मम दीक्षा गुरु वात्सल्य सिंधु आचार्य सुरेश सागर जी महाराज की जय। बोलो अध्यात्म की परम पूज्य मुनि वीर सागर जी महाराज की जय। बोलो परम पूज्य मुनि द्वय की। श्री कुंदा कुंदा आचार्य विरचित समय प्रवचन सार परमागम है। इसमें 81 नंबर की गाथा अपनी चल रही है। 81 नंबर की गाथा आचार्य आप बता रहे हैं कि जिस जीव को सम्यक्त रूपी चिंतामणि रत्न प्राप्त हो गया है। सम्यक तो क्या है? चिंतामणि रत्न। हम सुनते चिंतामणि गेला से दीवार बहुत जाड़ी है, इसलिए वहां से तो भी कर रहे हो आज वो। हाँ। तो क्या बता रहे थे? तो धर्म सम्यक रूपी, सम्यक तो मतलब ही धर्म है, और वह चिंतामणि रत्न है। और वो चिंतामणि रत्न जिसको प्राप्त हो गया है वो उसको सुरक्षित रखने के लिए प्रयत्नशील रहता है कि मुझे बहुत कष्ट से ये चिंतामणि रत्न प्राप्त हुआ है, तो अब ये मेरे हाथ से छूट न जाए, कोई इसको ले न जाए, कोई इसको चोरी करके न ले जाए। इसलिए वह हमेशा प्रयत्नशील रहता है। क्यों? क्योंकि किसका डर है इसको? राग द्वेष का डर है। इसलिए राग द्वेष को विजय प्राप्त करने के लिए भी पुरुषार्थ करना चाहिए। जैसे चक्रवर्ती को चक्र रत्न की प्राप्ति हो गई, प्रकट हो गया उसकी आयुधशाला में, तो चक्रवर्ती बन गया क्या वो तुरंत?
चक्र रत्न प्राप्त होने पर भी उसको 6 खंडों पर विजय प्राप्त करना पड़ता है, 6 खंडों को जीतना पड़ता है, तभी जा करके वह 6 खंड का चक्रवर्ती बन सकता है। बिना चक्र रत्न प्रकट होने पर भी, बिना 6 खंड पर राज्य मतलब उसको पराभव किए बिना, पराजित किए बिना वो चक्रवर्ती नहीं बन सकता है। इसी प्रकार इस जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई, मतलब चक्र रत्न प्रकट हो गया, तब तक चक्रवर्ती नहीं बन सकता है। जैसे आचार्य कहते कि यहाँ ये मेरे लिए प्रमाद दस्यु है, डाकू है, इसलिए उनसे बचने के लिए मैं जागरूक होता हूँ। जैसे कोई राजा है जिसके पास करोड़ों की संपत्ति है, उसी को उसके चोरी का डर रहता है, तो हमेशा वो चोर और डाकू उसके पर नजर रखे हुए रहते हैं कि कहीं यह गफलत में रह जाए तो मैं इस पर आक्रमण करूंगा और इसका सब धन लूट लूंगा। पहले जमाने में देखते थे ना, राजा लोग भोग विलास में जल क्रीड़ा, वन क्रीड़ा आदि करने के लिए जाते थे, तो उसमें मस्त रह जाते थे, तभी शत्रु आकर के क्या करते थे, राज्य पर आक्रमण करते थे। तो ऐसी संधि देखते रहते हैं। तो जब वह, जैसे वो उनका भी आता है जीवन चरित्र, जीवनधर का, सत्येंद्र राजा अपनी रानी के साथ विषय में आसक्त हो गया था, तो काष्टांगार ने उसके राज्य पर आक्रमण, मतलब पूरा राज्य अपने हाथ में ले लिया था और उसको राज्य के बाहर कर दिया था। तो उसी प्रकार यहाँ पर ये सम्यक रूपी चिंतामणि रत्न प्राप्त हुआ है। यदि यह सम्यक दृष्टि जीव गफलत में रहेगा, प्रमाद के अधीन हो जाएगा, तो इस रत्न उसके हाथ से कभी छूट जाएगा पता नहीं है। इसलिए सम्यक दृष्टि जीव हमेशा उस रत्न की रक्षा के लिए जागरूक रहता है, मतलब प्रमाद के अधीन नहीं होता है। तो ये बात आचार्य 81 नंबर की गाथा में बता रहे हैं। इसकी गाथा पढ़ी थी, टीका पढ़ते हैं। गाथा एक बार बोल देते हैं। जीवो ववगदमो वलधो सच्चमपणो जदि जदि रागदोषे सो अपाणम तदि शुद्ध। अमृतचंद्राचार्य की टीका पढ़ना है। एवं उपवर्णित स्वरूपेण उपायेन मोहम् अपसारयति सम्यक् आत्मतत्त्वम् उपलभ्यानि यदि नाम राजद्वेषो निर्मूल्यति तदा शुद्धम् आत्मानं अनुभवति। एवं इस प्रकार उपवर्णित स्वरूपेण उपायेन, उपवर्णित स्वरूप मतलब जिसका वर्णन पहले किया है 80 नंबर गाथा में, उपाय बताए ना, किस पर, किसका उपाय बताया, किसका उपाय बताया, दर्शन मोह पर विजय प्राप्त करने का उपाय बताया। और अपने पास दर्शन मोह है क्या, फिर हमने उसको विजय प्राप्त करने के लिए उस उपाय का प्रयोग किया क्या। आपको आज कोई रोग हुआ है और किसी वैद्य ने आकर के दवाई दी, तो आप वैसे रख देंगे कपाट में। मुझे पीड़ा हो रही है तो पहले दवाई का सेवन करूं, दवाई मिलते ही उस दवाई का सेवन करते हैं, क्योंकि वो शरीर का रोग हमें ठीक करना है। लेकिन आत्मा का रोग हमें कहाँ ठीक करना है, क्योंकि आत्मा ही पता नहीं और उसका रोग ही पता नहीं है। तो आचार्य कह रहे कि यहाँ पर ये मोह रूपी रोग की दवाई हमने बताई थी, उसका आप सेवन जब तक नहीं करोगे तो दवाई कैसे ठीक, रोग कैसे ठीक होगा, नहीं होगा। दवाई का सेवन करना पड़ेगा। खाली दवाई सुन करके अपना रोग दूर होने वाला नहीं है। तो आचार्य कहते कि उपवर्णित स्वरूपेण, जिसका स्वरूप हमने पिछली गाथा में बताया है, उस उपाय के द्वारा
मोहम अपसार्य अपि, मोह को दूर करके भी, उस मोह पर विजय प्राप्त करके भी, सम्यक आत्म तत्व उपलभ्यापि, सम्यक रीति से आत्म तत्व को प्राप्त करके भी, क्योंकि मोह के अधीन हमारा आत्म तत्व है। मोह पर विजय प्राप्त की कि अपना आत्म तत्व अपने को प्राप्त हो गया। तो इसलिए आत्म तत्व को प्राप्त करके भी यदि नाम, उसके आगे का कार्य बताते हैं कि राग द्वेषो निर्मूलयति, यदि वह राग द्वेष को निर्मूल करता है, मूल से उखाड़ता है राग द्वेष को, तो शुद्धम आत्मानम अनुभवति, शुद्ध आत्मा का अनुभव करता है, मतलब प्रत्यक्ष शुद्ध आत्मा स्वरूप से। इसलिए राग द्वेष पर भी विजय प्राप्त करना आवश्यक है। आगे यदि पुनः पुनः अपि तावत् अनुवर्ते तदा प्रमादतया युक्तिः शुद्धात्मतत्त्वोपलम्ब चिन्तारत्नम् अनुतस्ताम्यति। यदि पुनः पुनः पित्तो अनुवर्तते, सम्यक्त्व रूपी चिंतामणि रत्न प्राप्त होने पर भी, अपने आत्म तत्व को प्राप्त करके भी यदि पुनः पुनः, तो मतलब उस राग द्वेष का अनुवर्त, उसका अनुसरण करता है, उसके अधीन होता है राग द्वेष के, तब प्रमाद तंत्रतया समय दर्शन प्राप्त हो गया और हम राग द्वेष में पड़े रहे, तो प्रमाद के अधीन हो गए। प्रमाद के अधीन होने से क्या होगा? लुंठित शुद्धात्म तत्वोपलम्ब चिंता रत्न, उसका जो शुद्धात्म तत्व की प्राप्ति रूप जो चिंतामणि रत्न है वो लूट गया। उस प्रमाद ने वो चिंतामणि रत्न को लूट लिया। अब देखो बहुत सारे ज्ञानी समय दृष्टि जीव भी, समय दर्शन हो गया लेकिन गृहस्थ अवस्था में पड़े हुए हैं, राग द्वेष के अधीन है, तो क्या होता है? कितने काल तक फिर उससे वंचित रह जाते हैं, आत्मानुभव से नहीं कर पाते हैं। इसीलिए तो सम्यक दृष्टि जीव गृहस्थ अवस्था का त्याग करके मुनि दशा को अंगीकार करता है, क्योंकि गृहस्थ अवस्था में मैं राग द्वेष के अधीन होकर के इस शुद्धात्म तत्व का अनुभव नहीं कर पाता हूँ। मुझे बार बार यदि शुद्धात्मा का अनुभव करना है तो इस आरंभ परिग्रह से छूटना ही चाहिए। इसलिए कहते हैं कि जो प्रमाद के अधीन हो गया, मतलब राग द्वेष कषाय विषय कषाय के अधीन होना मतलब ही प्रमाद है। प्रमाद 15 प्रकार का बताए ना, विकथा, 4 कषाय, 5 इंद्रिय, ये प्रमाद है सब, और निद्रा और स्नेह। तो इन प्रमाद के अधीन होने से शुद्धात्म तत्व की प्राप्ति रूपी जो चिंतामणि रत्न है वो लूट लिया जाता है। तो क्या होता है फिर? मेरे हाथ में इतना मिल गया था, अब छूट गया, क्या करना? अंतस्ताम्यति, अंतरंग में पीड़ा उत्पन्न होती है कि मैंने अपने हाथ से ऐसा मिला हुआ दुर्लभ चिंतामणि रत्न गवा दिया। कैसा पश्चाताप होता है? देखो आपको बाहर लौकिक की कोई भी थोड़ी सी विभूति आपके हाथ से छूट जाती है, रत्न है, आपके हार में एक रत्न था, वो कहीं गिर गया, कैसा होता है अंतरंग में? कितने कष्ट से हमने प्राप्त किया था। हमारे बाहुबली में हुआ था ना, नेमिना सर के सोना चोरी हो गया, तो उन्होंने बहुत कष्ट से कमाया था, मतलब उनको नहीं था पहले, अभी सब करके उन्होंने इकट्ठा किया था, चोरी हो गया तो पूरा अपना जीव ही निकल गया, ऐसा लगने लगता है। क्योंकि उसमें जीव था, जीव रखते हैं ना हम धन में, जितना 10 प्राण है, आचार्य ने 11वां प्राण बताया धन। जैसे प्राण निकल जाने पर जीव मर जाता है, ऐसे धन निकल जाने पर ऐसा लगता है कि अपना जिंदगी अब कुछ जीने का कुछ मजा नहीं, जीवन नष्ट हो जाए तो अच्छा है जब धन निकल जाता है तब। ऐसे कहते हैं कि जब यह चिंतामणि रत्न इतने महाकष्ट से प्राप्त किया था, लेकिन प्रमाद के अधीन हो करके यदि वो लूट लिया जाता है, यदि अपने हाथ से गायब हो जाता है, तो अंतरंग में पीड़ा उत्पन्न होती है। इसलिए हाँ,
इसलिए मुझे राग द्वेष का निषेध करने के लिए मुझे राग द्वेष के अधीन नहीं होना है, क्योंकि मैं होऊंगा तो मुझे शुद्धात्मा का अनुभव नहीं होगा। इसलिए राग द्वेष का निषेध करने के लिए अत्यंत जागरूक होना चाहिए। मतलब दो बातें हैं, अभी इस भूमिका में भी जो शुद्धात्मा का अनुभव होता है पुनः पुनः, तो कषाय के अधीन होने पर नहीं हो पाएगा। और जो पूर्णतः आत्मा शुद्ध आत्मा की प्राप्ति करना है, उसके लिए भी संपूर्ण राग द्वेष का हमें अभाव करना पड़ेगा, तभी पूर्णतः ये शुद्ध आत्मा की प्राप्ति होगी। इसलिए अभी वर्तमान में भी हमें आत्मा का अनुभव करने के लिए राग द्वेष को जीतना पड़ेगा। उसके अधीन होंगे तो उपयोग नहीं अंदर लगा पाते, क्योंकि जब हम कषाय के अधीन हो जाते हैं, कषायवश हो जाते हैं, तो अपना उपयोग शुद्ध नहीं हो पाता है। और राग द्वेष का पूरा नाश हुए बिना हमारी वस्तु पूर्णता में प्राप्त नहीं हो सकती है। इसलिए दोनों बातें यहाँ पर लगाना, पूर्णतः शुद्ध आत्मा की प्राप्ति के लिए भी राग द्वेष पर विजय प्राप्त करना पड़ेगा, और वर्तमान में शुद्ध आत्मा का अनुभव करने के लिए भी इस राग द्वेष का निषेध करना पड़ेगा। जैसे नाचार्य की चारित्र मोह संज्ञः चोरः अस्ति इति मत्वा आप्त परिज्ञानात् उपलब्धस्य शुद्धार्थ चिन्तामणेः दर्शनार्थं जागर्ति इति कथयति। चारित्र मोह नामक प्रमाद को उत्पन्न करने वाला, प्रमाद को कौन उत्पन्न करता है? तर चारित्र मोह नामक चोर है। मोहनी के दो भेद के ना, दर्शन मोह और चारित्र मोह। दर्शन मोह ने कब पर विजय प्राप्त किया, लेकिन चारित्र मोह भी अपना पीछा जल्दी नहीं छोड़ता है। वो भी चोर है, अपने चारित्र रूपी धन को लूट लेता है। एक एक चोर अपने पास कितने बैठे हुए हैं उसका ही हमें पता नहीं है। बैठ करके क्या करें? सम्यक दर्शन ज्ञान चरण का तेरे पास खजाना रे, कषाय विषय सब मिलकर लूट रहे मन माना रे। अपने पास क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का खजाना है, लेकिन कौन लूट रहे हैं? इतना होते हुए भी ये अंदर कषाय और विषय बैठे हुए हैं। पांच इंद्रियों के विषयों के प्रति आसक्ति और कषाय के अधीन होना, यही हमारे धन लूटने का कारण है। तो उसकी तरफ हमारा ख्याल होना चाहिए। यदि कहा गया चारित्र मोह नामक चोर है, प्रमाद को उत्पन्न करने वाला, ऐसा मानकर आप्त परिज्ञानात् उपलब्धस्य शुद्धात्म चिंतामणि। आप्त मतलब भगवान, अर्यंत भगवान के परिज्ञान से क्या प्राप्त हो गया? शुद्धात्म चिंतामणि। जब हमने शुद्ध अर्यंत को जाना तो उससे हमें अपने आत्मा का ज्ञान हुआ, क्योंकि वो एक शुद्ध आत्मा है। तो उनको जानने से, उनको देखने से, इसलिए रोज देव दर्शन करने का क्यों नियम बताया है, उसके पीछे ये रहस्य है। ये रोज आप भगवान के पास आएंगे, देव दर्शन करेंगे, तो कभी ना कभी आप विचार करेंगे कि ये कौन है। जन्म से तो रूढ़ी से करते आ रहे हैं, हम जैन हैं और ये हमारे भगवान है, इसलिए हमें रोज नमस्कार करना चाहिए। तो भगवान को नमस्कार करते तो हमारा भला होता है, ऐसी मान्यता है ना। हमारा अच्छा हो, संसार फले फूले, इसलिए हम भगवान के पास रोज आते हैं। लेकिन वास्तव में देव दर्शन का प्रयोजन बताए कि हम भगवान के पास आएंगे तो उनका थोड़ा विचार करेंगे, कौन है, फिर उनका विचार करेंगे तो उनके जैसा जो अपना आत्मा है उसका भी ज्ञान होगा, क्योंकि वे अपना ही प्रतिबिंब है, अपना ही आत्मा का चेहरा है। तो उसको देख करके हमें अपने आत्मा की शुद्धि हो जाएगी, क्योंकि अपनी शुद्धि भूल आप नलिनी लटकायो है ना, उसमें तोते का उदाहरण दे करके बताया है। अपनी सुधि भूले आप
आप दुख उपायों, और वो तोते का उदाहरण देते। तोता जो है वो नलिनी पर लटकता है, उड़ने का स्वभाव होते हुए भी उड़ता नहीं है। क्यों नहीं उड़ता है? क्योंकि उस नलिनी ने मुझे पकड़ रखा है। मैं कैसे उड़ सकता हूँ? उल्टा लटक गया। अब मैं छोड़ूंगा इस नलिनी को, गिर जाऊंगा। ऐसा डर लगता है? हाँ, गिर सकता है क्या वह? लेकिन वो अपने स्वभाव को भूल जाता है। तो वो नलिनी ने मुझे पकड़ा, इसको छोड़ूंगा तो मैं गिर जाऊंगा, ऐसे अपने स्वभाव को भूल जाता है, इसलिए उड़ नहीं पाता है। तो उसी प्रकार हम अपने स्वभाव को भूल गए हैं कि हम कौन है। तो वो भूले हुए आदमी को उन जैसी वस्तु को देख करके याद आ जाएगी कि ये मैं भी ऐसा ही हूँ। इसलिए हर रोज जिनेन्द्र भगवान का दर्शन करना ही चाहिए। देव दर्शन सम्यक दर्शन का एक निमित्त है। देव दर्शन, परोपदेश, धर्मोपदेश, जाति स्मरण, ये सब सम्यक दर्शन की प्राप्ति के बाह्य निमित्त है। तो ये प्रयोजन तो हमारा प्रयोजन लेकिन सिद्ध नहीं हो रहा है, क्योंकि हमें प्रयोजन ही पता नहीं क्यों दर्शन कर रहे हैं। आप तो परिज्ञानात आत्म परिज्ञानम, आप तक का परिज्ञान होने से अपने आत्मा का परिज्ञान होता है। मतलब स्वार्थवश आते हैं हम भगवान का दर्शन करने, भगवान का कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। हम दर्शन करेंगे तो उनको क्या होगा जाएगा? उनका प्रॉफिट बढ़ जाएगा या उनको कोई उच्च पद मिलेगा? हम रोज सब 1000 लोग दर्शन करने आते हैं, लोग अहंकार भी रहता है ना कि 1000 लोग हमारे शास्त्र में आ रहे हैं तो हम बहुत बड़े वक्ता हो गए, लोग बड़ा कहते हैं। ऐसे कुछ है क्या उनके पास कि उनका दर्शन करने से उनको कोई बढ़ोतरी नहीं मिलती है? अपना भला होता है, अपने लिए हम आते हैं भगवान के पास, हमारा पुण्य भी बढ़ता है, हमें अपने आत्मा का स्वरूप पता चलता है। इसलिए कहते हैं आप तो परिज्ञानात, आप तक के परिज्ञान से क्या मिल गया? शुद्धात्म चिंतामणि मिल गया। हमें पता चल गया कि ऐसा ही मैं भी हूँ। जैसा आर्यंत में द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप से आत्मा विद्यमान है, वैसा ही इस मेरे शरीर में भी ये शुद्धात्मा विद्यमान है। ऐसे उसकी प्राप्ति हो गई आर्यंत को जानने से। इसलिए चिंता, ऐसे शुद्धात्म चिंतामणि के रक्षणार्थम, उसकी रक्षा करने के लिए जागृति, जागरूक होते हैं। क्योंकि रत्न प्राप्त हो गया है तो अभी उसको खोना नहीं है, इति कथयति, जागरूक होते ऐसा कहते हैं। आगे जीव रूपी कर्ता कैसा है? वह शुद्धात्म तत्व की रुचि, शुद्धात्म तत्व की रुचि को सम्यक दर्शन कहते हैं। और उसका नाश करने वाला कौन है? क्यों नहीं हो रहा हमें रुचि शुद्धात्मा की, श्रद्धा क्यों नहीं हो रही है? तो उसका दर्शन मोह, इसका उदय मतलब मिथ्यात्व, दर्शन मोह मतलब भी मिथ्यात्व, उसका उदय है। वो हमें शुद्धात्म तत्व का अनुभव रुचि उत्पन्न नहीं करा दे रहा है। इसलिए उसको हटाना पड़ेगा ना। कल दिखाया था आपको बोर्ड पर, मिथ्यात्व बैठा हुआ है तो सम्यक दर्शन नहीं आएगा। सब लाइन खड़ी है तो मंत्री वहां से नहीं निकल पाएगा। तो मिथ्यात्व रूपी लोगों को अलग निकालना करना पड़ेगा। तो इसलिए शुद्धात्म तत्व की रुचि का प्रतिबंधक कौन है? दर्शन मोह, उसका जिसको नाश हो गया है, व्यपगत मतलब नष्ट कर दिया है, ऐसा यह जीव, मतलब जिसको सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया है, ऐसा यह जीव नित्य शुद्ध
जिसको दर्शन मोह का जिसने नाश कर दिया है, और कैसा हो गया वह जीव? प्राप्त हो गया है, ज्ञातवान हो गया है। किसका? तो परमानंद एक स्वभाव आत्म तत्व, जो परम आनंद ही जिसका एक स्वभाव है। आत्मा का स्वभाव क्या है? आनंद, परमानंद। हम आत्मा को जान रहे और हमें दुख हो रहा है, ऐसा होगा क्या कभी? हमेशा जब भी आत्मा को जानेंगे तो परम आनंद आएगा। जायते परमानंद कश्चिद योगेन योगिन आत्मानुष्ठान निष्ठस्य व्यवहार बहिस्थिते जायते परमानंद। जो अपने आत्मा में अनुष्ठान में रत है और व्यवहार से बाहर है, तो जो कैसा है, कोई परम आनंद आता है। योगेन, उस निर्विकल्प समाधि से परम आनंद उत्पन्न होता है, क्योंकि उसका वो स्वभाव है। जिसका जो स्वभाव है, शक्कर खाएंगे तो मीठी लगेगी कि नहीं लगेगी? जिसका जो स्वभाव है वही अनुभव में आएगा ना। तो शक्कर खाते मीठा का अनुभव होता है, अग्नि का स्पर्श होते ही उष्णता का अनुभव होता है। वैसे परम आनंद स्वभावी आत्मा का अनुभव होते ही क्या आएगा? आनंद ही आएगा, परम आनंद आता है। इसलिए कहते हैं परम आनंद ही जिसका एक स्वभाव है। ऐसे आत्म तत्व को जिसने प्राप्त कर लिया है, जान लिया है, किस संबंधी है वो परमानंद आत्म स्वभाव? तो निज शुद्धात्मन, अपना शुद्धात्मा, भीतर देखो अपना शुद्धात्मा है, वही हमें नजर नहीं आता है। बस वो नजर में आ जाए तो जगत की किसी वस्तु के प्रति हमारा ममत्व नहीं रहेगा, लेकिन वही हमें अपना नहीं लग रहा है, इसलिए सब परद्रव्य संबंधी मोह बैठा हुआ है। तो आचार्य कहते हैं कि निज शुद्धात्मन, अपना जो शुद्धात्मा है उसके आत्म स्वभाव को वह जीव जान लेता है, प्राप्त कर लेता है। कथम, कैसे प्राप्त कर लेता है? सम्यम, सम्यक प्राप्त करता है। मतलब जैसा है वैसा, उसमें उसको संशय नहीं है, विपर्य नहीं है, अनध्यवसाय भी नहीं है। संशय मतलब इसको कहते हैं ऐसा है कि ऐसा है। अभी हम सुनते हैं, लेकिन जब तक नहीं जाना है तो जब तक नहीं जाना है तब तक अंदर में क्या रहता है? कैसा है पता नहीं, शुद्धात्मा बोलते हैं ऐसा है क्या, क्या ऐसा है, उसके बारे में संशय, उसके बारे में भी परे रहता है। कुछ लोग ऐसा आता है, ध्यान करते हमें बहुत कुछ चमक गया, सफेद सफेद दिखाई दिया, या मंजूर आवाज आ गई, तो हमने आत्म तत्व को प्राप्त किया क्या? ये सब विपर्य है। वास्तव में आत्म तत्व में ऐसा कोई नहीं है, चमक नहीं है, कुछ नहीं है। हाँ, इतना है कि आनंद के कारण रोमांच आ जाता है शरीर के ऊपर, वास्तव वो भी उसका लक्षण नहीं है। तो संशय, विपर्य और अनध्यवसाय से रहित इस प्रकार सम्यक रीति से निज शुद्धात्मा के आत्म तत्व को जिसने जान लिया है, ऐसा यह जीव क्या करता है? यदि शुद्धात्मानुभूति लक्षण वीतराग चारित्र प्रतिबंधक हो, कौन किसका विरोधी है? ये बराबर जैसे नाचार्य दिखाते हैं। राग द्वेष शब्द आया, और राग द्वेष कौन है? हमारे मित्र है के शत्रु है? हमारे शत्रु दिखने चाहिए, अपने को दिखते नहीं अपने राग द्वेष अपने शत्रु। दूसरों का उपमर्द करने के लिए हम कषाय करते हैं, राग द्वेष करते हैं, लेकिन तब ऐसा लग रहा है क्या कि हम अपने शत्रु को अपने पास कर रहे हैं। तो आचार्य कहते हैं कि चारित्र मोह नामक राग और द्वेष किसके प्रतिबंधक है? शुद्धात्मा अनुभूति जिसका लक्षण है, ऐसे वीतराग चारित्र को ढकने वाले हैं, उसका प्रतिबंध करने वाले। मतलब राग द्वेष के हम अधीन होंगे तो शुद्धात्मानुभूति लक्षण वीतराग चारित्र नहीं हो पाएगा। तो शुद्धात्मानुभूति जिसका लक्षण ऐसे वीतराग चारित्र के प्रतिबंध करने वाले चारित्र मोह नामक राग और द्वेष यदि त्यजति, उसका त्याग करता है, उसको अपने वश करता है, तो क्या करता है? वह अभेद रत्नत्रय परिणत जीव। ये ऊपर के गुणस्थानों में की प्रोसीजर है। अभेद रत्नत्रय में परिणत होता हुआ वह जीव शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव आत्मा को प्राप्त करता है, मतलब मुक्त होता है, स्वतंत्र होता है, संपूर्ण घाती कर्म का नाश करके
अर्यंत बनता है। वह अर्यंत अवस्था में वास्तव में उसको शुद्ध स्वभाव की प्राप्ति हो गई। अब वो छूटने वाला नहीं है। या तो क्या हम एक क्षण अनुभव करते तुरंत वो छूट जाता है, वापिस कभी करते छूट जाता है। वो मिला नहीं हमें शुद्धात्मा। कब मिलेगा? जब हम संपूर्ण राग द्वेष पर विजय प्राप्त करेंगे, तभी शुद्धात्मा की प्राप्ति होगी। हाँ, एक शंका है का को विशेष। ये पहले गाथा आई थी, 78 नंबर की गाथा आई थी, उसमें भी आचार्य ने बताया था कि जो उपयोग से विशुद्ध होता है वह शरीर से उत्पन्न होने वाले दुख का क्षय करता है। ऐसे 78 नंबर की गाथा में बताया था। जैसे आचार्य ने बताया ना कि यहाँ पर लास्ट में 4 ज्ञान कंडिका है। पहले ज्ञान कंडिका शुभ अशुभ मूढ़ता को दूर करने के लिए है। शुभ अशुभ संबंधी जो हमारी मिथ्या मान्यता है तो वो मिटाने के लिए पहले ज्ञान कंडिका ज्ञान ज्योत जलाई है, ज्ञान कंडिका मतलब। और दूसरे ज्ञान कंडिका में क्या किया है? ऐसे ज्ञान दूसरे ज्ञान ज्योति जलाई जिसमें आप और आत्मा के स्वरूप का जो हमारा अज्ञान था वो दूर किया। तो इसलिए आचार्य यहाँ बता रहे, शंका करने पहले शंका की है कि पहली ज्ञान कंडिका में उपयोग से जो विशुद्ध होता है वह शरीर से उत्पन्न होने वाले दुख का क्षय करता है, ऐसा बताया। और यहाँ पर क्या बता रहे आप? यदि वह राग द्वेष को छोड़ता है तो शुद्ध आत्मा को प्राप्त करता है। कुछ अंतर नहीं हुआ ना दोनों में ही मोक्ष की प्राप्ति बताई है। तो दोनों में क्या भेद हो गया? दोनों समान ही हो गए, ऐसे शंका करने प्रश्न पूछा है। उसका आचार्य उत्तर देते आगे। तत्र मतलब वहां जो उसने बताया ना, वो विशुद्धो सो खवेदि देहुभम दुखम, वहां पर उस 78 नंबर की गाथा में शुभ और अशुभ को निश्चय से समान जानकर, शुभ भाव और अशुभ भाव निश्चय नहीं से समान है, क्योंकि दोनों भी बंध के कारण है, संसार के कारण है। दोनों से भी जो मिलता है पुण्य और पाप, और उसका फल दुख ही है, इसलिए दोनों में समानता बताई थी। तो समानता को जान करके क्या करता है वह जीव? दोनों समान है तो वास्तव में शुभ अशुभ से रहित जो शुद्ध चैतन्य स्वरूप है वह मैं हूँ, इस प्रकार वहां पर उसने ज्ञान किया। तो शुद्ध ऐसे शुभ रहित निज स्वरूप में स्थित होकर के मोक्ष को प्राप्त करता है। मतलब वहां पर भी उसका फल मोक्ष ही मिला। शुभाशुभ की मूर्ता दूर होगी तो उससे क्या होगा? शुद्ध स्वरूप अपना आत्म तत्व प्राप्त होगा, और जिसको शुद्ध आत्मा की प्राप्ति होगी उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए तेन कारणेन, इसलिए उस कारण से वह पहली जो ज्ञान कंडिका है वह शुभ और अशुभ रूप मूर्ता को दूर करने के लिए, उसका निराकरण करने के लिए कही गई है। उस प्रकाश से कौन सा अंधकार दूर किया? शुभ और अशुभ संबंधी जो अंधकार था हमारे मन में, तो उसको दूर किया। और अत्र तू इस 81 गाथा था, अभी पढ़ना। अत्र तो यहाँ पर क्या है? द्रव्य गुण पर्याय। इस 81 नंबर गाथा में द्रव्य गुण पर्याय के द्वारा आप्त के स्वरूप को, मतलब भगवान के स्वरूप को जान करके पश्चात तद रूपे स्वशुद्धात्मनि, द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप अपना जो शुद्धात्मा है उसमें स्थित होकर के
मोक्ष को प्राप्त करता है। अर्यंत के द्रव्य गुण पर्याय को जो जानता है वह अपने आत्मा के भी द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप को जान करके उस शुद्धात्मा में स्थित होता है, तो मोक्ष को प्राप्त करता है। वहां पर भी शुभाशुभ मूढ़ता को दूर करने का फल मोक्ष बताया, और यहाँ पर भी आप और आत्मा के स्वरूप को जानने का फल क्या है? मोक्ष ही है। इसलिए ततः कारणात् यम आप्त आत्म मूढ़त्व निरासार्थम, अर्यंत और अपने आत्मा संबंधी जो अज्ञान है उसका निराकरण करने के लिए, मूढ़ता मतलब अज्ञान, मूढ़पना, प्रतिदिन भगवान का दर्शन करते हुए भी हमने आज तक अर्यंत के स्वरूप को नहीं जाना है। और कभी विचार किया क्या? अभी ये गाथा में अपन ने पढ़ा, उसके पहले हमें कभी विचार आया था क्या कि एक जीव द्रव्य है, इस प्रकार गुण सहित है, इनके पर्याय है, तो इस प्रकार से हमने कभी भगवान को देखा ही नहीं। बस वो एक बड़े है, वो है भगवान, मैं हूँ भक्त। लेकिन किस कारण से भगवान है, उनका क्या स्वरूप है, ये कभी हमने जानने का पुरुषार्थ नहीं किया। इसलिए कहते हैं कि इस कारण से इस आप और आत्म के संबंधी जो मूढ़ता है, ये देव दर्शन से हमारी दूर होनी चाहिए। देव दर्शन करके बहुत बड़ा देव दर्शन का फल है, लेकिन हम सुनते दर्शनम देव देवस्य, दर्शनम पापनाशनम, दर्शनम स्वर्ग सोपानम, दर्शनम मोक्ष साधनम। क्यों नहीं मिल रहा है हमें मोक्ष साधन है तो? कितना आगे भी कितनी सूझ के महात्म्य बताया है। हम वो भी सब रूढ़ी से पढ़ते जाते हैं, लेकिन उसमें क्या बताया है, एक एक श्लोकों में ऐसा अर्थ भरा हुआ है उसके। दर्शनम जिन सूर्यस्य संसार ध्वांतनाशनम, बोधनम चित्त पद्मस्य समस्तार्थ प्रकाशकम। क्या होता है अर्थ इसका? दर्शनम जिन सूर्यस्य, जिनेन्द्र भगवान एक सूर्य है, उसका दर्शन करते क्या होता है? जैसे सूर्य का उदय होते ही संपूर्ण अर्थों का प्रकाशन होता है, सभी पदार्थ दिखाई देने लगते हैं। इसी प्रकार जिनेन्द्र भगवान का दर्शन करते ही क्या होना चाहिए? पूरा अंधकार दूर होकर के संपूर्ण अर्थों का प्रकाशन होता है। और सूर्य का उदय होते क्या होता है? कमल खिलते हैं, तो हमारा चित्त रूपी कमल खिल गया क्या? बोधनम चित्त पद्मस्य दर्शनम जिन सूर्यस्य संसार ध्वांत नाशनम, संसार के अंधकार को दूर करने वाला है और संपूर्ण अपने चित्त रूपी कमल को विकसित करने वाला है और संपूर्ण अर्थ का प्रकाशन करने वाला है। जब ध्यान शिविर में बैठे थे हम दहीगांव में 2008 में, तब इस दर्शन पाठ का जो भाव भाषण होता था, मैंने कहा कितनी बार अपन ने दर्शन पाठ पढ़ा है लेकिन कभी उसका भाव भाषण नहीं किया। लेकिन एक ही श्लोक को लेकर के 1 घंटा उपस्थ ध्यान में बैठते थे तो इतना आनंद आता था उसमें। दर्शनम आगे है ना, दर्शनम जिन चंद्रस्य सद्धर्मामृत वर्षणम, इतना बढ़िया लगता था। सद्धर्मामृत, समीचीन धर्म की अमृत की वर्षा हो रही है, भगवान को देखते ही उनमें क्या हो रहा है? धर्म की वर्षा हो रही है। बहुत अच्छा लगता था। वो हम भाव भाषण नहीं करते, इसलिए उनका अर्थ नहीं समझ में आता और उसका आनंद नहीं आता है। बहुत भरा हुआ है, भक्तियां वगैरह हम भी पढ़ते हैं अभी, चारित्र भक्ति, ऐसे ऐसे अर्थ भरा हुआ है उसमें, उस अर्थ को समझते अंतरंग में भाव भाषण करते हैं, बहुत आनंद आता है। तो इसलिए आचार्य कहते हैं कि आप और आत्मा के स्वरूप की जो मूढ़ता है उसको दूर करने के लिए हमने दूसरी ज्ञान कंडिका लिखी है, ज्ञान ज्योत जलाई है। इस ज्ञान ज्योति के द्वारा आपका जो भगवान के स्वरूप के संबंधी अज्ञान है वो दूर हो जाए, और उससे भगवान के खाली स्वरूप का अज्ञान दूर करने से क्या होगा, उसे अपने आत्म स्वरूप को जानना है, इसलिए बताया है। इतना दोनों में विशेष है, बाकी दोनों में कुछ अंतर नहीं है। इस प्रकार ये यहाँ पर पूरा हुआ। अब आगे आचार्य वैसे नंबर की गाथा है, अपन कल ही लेते हैं इसको। आचार्य श्री आगे ओ जानिए यह मैं
शुद्ध चैतन्यमयी, शुद्ध चैतन्यमय जीव ही हूँ। देखिए अपने को, है कि नहीं है? एक बार टटोल करके देखो, जांचो अंदर में ये चैतन्य स्वरूप आत्मा विराजमान है कि नहीं है। जब हम इस शरीर को पड़ोसी बनाकर एक क्षण के लिए इस आत्मा का अनुभव करेंगे तो तुरंत हमें पता चलेगा कि है यहाँ पर चैतन्य रूपी वस्तु है विराजमान। मैं इसको जान ही नहीं रहा था, अभी मुझे पता लग गया कि यहाँ पर जो चैतन्य वस्तु है वही मैं हूँ, यही मेरा अस्तित्व है। ये बाहर से दिखाई देने वाला जड़ शरीर मेरा नहीं है। ये मांस का गोला, मांस का पिंड मैं नहीं, ये पुद्गल परमाणुओं का ढेर है। इसमें जो चैतन्य स्वरूप से सदैव विद्यमान है, अनंत शरीरों में जो एकत्व स्वरूप से गुजर रहा है, वह मैं हूँ। जिस प्रकार एक दीपक 10 कमरों में से निकलता है तो दीपक एक ही है, इसी प्रकार इन सब शरीरों में रहने वाला जो एक ज्ञान स्वरूप आत्मा है, यही मैं हूँ। शरीर भिन्न भिन्न है, मैं भिन्न नहीं हूँ, मैं एक ही हूँ। बालक तरुण वृद्धावस्था में भी मैं एक ही था, एक ही हूँ। मनुष्य देव नारक तिर्यंच पर्याय में मैं एक ही हूँ, अलग अलग नहीं हूँ। उस एकत्व स्वरूपी ऐसे ध्रुव आत्मा को जानिए। ज्ञानानंद स्वरूपी हूँ। मेरे संपूर्ण प्रदेशों में ज्ञान व आनंद भरा हुआ है, लबालब भरा हुआ है, कहीं पर भी खाली नहीं है। जहाँ देखो वहां ज्ञान और आनंद है ही। अंदर देखो, भीतर देखो, जहाँ मैं हूँ वहाँ ज्ञान आनंद है, जहाँ ज्ञान आनंद है वहाँ मैं हूँ। ज्ञानानंद स्वरूप संकोत्कीर्ण न्यायक स्वरूप अजरामर स्वरूप ज्ञानमूर्ति स्वरूप एकत्व विभक्त स्वरूप शुद्धोऽहम् एकोऽहम् ध्रुवोऽहम् ॐ विसर्ग नमो हरि नमो सिद्धाय